हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो भाई सारे लोग। आशा और उम्मीद की बहुत बड़ी बेहतरीन जिंदाबाद होंगे। राजस्थान लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के पदों के बारे में आज के हम इस वीडियो को लेकर आए हैं। जितने भी साथी हैं इस वीडियो को एंड तक देखें और आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए मेरे प्यारे साथी, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो सिलेक्शन रणनीति है। अब आपके पास 5 महीने बचे हैं। 5 महीने में क्या आपको रणनीति रखनी है, किस तरीके से सिलेक्शन लेना है और कितने पद आने की संभावना है और कैसे पद आएंगे। सबसे पहले मैं बात करूं तो आपकी जो साइंस वाले स्टूडेंट है उनकी तो डेट फिक्स है पहले से। एग्जाम डेट की बात करें तो, है ना, उन साथियों की एग्जाम डेट की बात करें तो पहले से ही फिक्स है कि 22 फरवरी को एग्जाम होनी है। और ये जो एग्जाम है लैब असिस्टेंट की, नॉन सीईटी होने वाली है। ठीक है, कैसी होने वाली है? नॉन सीईटी होने वाली है। परीक्षा की डेट आ चुकी है। लेकिन ज्योग्राफी वालों की बात करें कि ज्योग्राफी की जो परीक्षा डेट है वो कब तक की रहेगी या फिर कब रहेगी, है ना। बिल्कुल। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पे, पहले साइंस के पदों की बात करें तो 603 पद आने की संभावना है। और इस बात को हमेशा आप याद रखना कि जो साइंस के पद है उससे लगभग ये समझो कि 200-300 पद कम ही आते हैं। ठीक है, तो एवरेज अगर मैं बताऊं आपको तो संभावना जो बन रही है वो ये बन रही है कि 300 से 500 के बीच में पद आएंगे भैया ज्योग्राफी के। ठीक है, 300 से 500 के बीच में पद आएंगे। और इसके लिए एक नेक्स्ट ट्यूट जो आपने सभी ने देख लिया होगा, वो ट्यूट ये है कि कोशिश कर रहे हैं कि लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की अर्थना भी आ जाए और फिर एक ही नोटिस निकाले। दोनों परीक्षाएं फरवरी 2026 के अंत तक प्लान कर रहे हैं। तो यानी कि सिंपल सी बात है कि आपकी जो ज्योग्राफी वाली वैकेंसी है वो भी जल्द आने वाली है। ठीक है, और पदों की संख्या की बात करें तो 300 से लेके 500 के एवरेज में आपके पद भी आने की संभावना है भाई। ठीक है, हाँ, तो आपके पद भी देखने को मिल सकते हैं आपको। तो जितने भी साथी है एक बार फटाफट से बता दो। ठीक है, बिल्कुल, कि कौन कौन साथी यहाँ पे ज्योग्राफी के लिए तैयारी कर रहा है। और यदि आपके 12th में ज्योग्राफी सब्जेक्ट रही है, ठीक है, आपने 12th पास ज्योग्राफी से की है, तो आप यहाँ पे इस एग्जाम को दे सकते हो जो कि लैब असिस्टेंट की रहने वाली है। अब दूसरी बात करूं इसके बारे में कि इसका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, तो बिल्कुल आप सभी के लिए बता दूं, इसमें भी दो जो है पहला पेपर लगेगा, दो पेपर लगेंगे यहाँ पे। पहला पेपर लगेगा 100 नंबर का, दूसरा पेपर लगेगा 200 नंबर का, है ना। कुल नंबर जो रहेंगे वो 300 रहेंगे, यानी कि आपका एक क्वेश्चन एक नंबर रहेगा। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव होंगे। ठीक है, यानी कि 4 ऑप्शन होंगे और आपको वहां से आंसर करना है। परीक्षा न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 40% निर्धारित किए गए हैं। इससे कम प्राप्त अंक करने वाले विद्यार्थी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि सबसे पहले क्वालिफिकेशन के लिए ही आपको 40% नंबर यहां पे लाने होंगे 300 में से। ठीक है, बात करते हैं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, नकारात्मक अंक रहेगा। इस बात को विशेषकर ध्यान दो, मैंने पहले भी आपको बताया था, यानी कि 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी यहां पे। ठीक है, बिल्कुल। आगे बात करें तो इसमें आपके राजस्थान जीके आने वाली है, राजस्थान का इतिहास आने वाला है, कला संस्कृति है, साहित्य परंपराएं विरासत, राजस्थान का भूगोल ये आने वाला है। टोटल जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके 100 आने वाले हैं। टोटल जो समय लगेगा वो भी आपको कितना लगेगा, 3 घंटे का यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है, अब इसका सिलेबस के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो जो सेम आपको पढ़ना था, किनको, जो सेम पढ़ना था साइंस वालों को, वही सेम चीज यहां पे पढ़नी पड़ेगी। राजस्थान के प्रमुख स्रोत पढ़ने पड़ेंगे, राजस्थान के प्रमुख प्रौद्योगिकी सभ्यताएं, राजस्थान के प्रमुख राजवंश व उनकी उपलब्धियां, मुगल राजपूत स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, महत्वपूर्ण किले स्मारक संरचनाएं। ठीक है, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, लोक देवी देवताएं, राजस्थान के प्रमुख चित्रकला शैली एवं हस्तशिल्प, राजस्थान के जो राजस्थान की भाषा व साहित्य के प्रमुख प्रतीक, क्षेत्रीय बोलियां, मेले पढ़ने पड़ेंगे, त्योहार पढ़ने पड़ेंगे, लोक संगीत पढ़ना पड़ेगा, लोक नृत्य है, वाद्य यंत्र है, आभूषण है। ठीक है, राजस्थान की संस्कृति परंपरा विरासत, राजस्थान के ऐतिहासिक पर्यटन स्थल। ठीक है, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। ठीक है, राजस्थान की रियासतें, ब्रिटिश 1857 की जो जन आंदोलन हुआ वो है ब्रिटिश संधियां इसमें पढ़नी पड़ेंगी, कृषक जन जाति आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण पढ़ना पड़ेगा, राजस्थान का राजनीतिक जन जागरण एवं विकास, महिला एवं विशेष संदर्भ में। ठीक है, ये सारा कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। अब दूसरी बात करें, यहाँ पे राजस्थान का भूगोल भी आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद बात करें आपसे, मतलब भूगोल में मृदा है, प्राकृतिक वनस्पति है, वन्य जीव संरक्षण है, ये सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा, परिवहन है, खनिज संप्रदाय है। और इसके अलावा आपको और कुछ नहीं पढ़ना। फिर आपका जो दूसरा पेपर होगा वो होगा आपका ज्योग्राफी का पार्ट वी, है ना।
इसमें आपको ज्योग्राफी ज्यादा पूछी जाएगी, क्योंकि ज्योग्राफी की वैकेंसी है तो सिंपल सी बात है ज्योग्राफी पूछी जाएगी। भूगोल एवं समाकलित विषय के रूप में भूगोल की शाखाएं, भौतिक भूगोल का महत्व, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, पृथ्वी की जो है आंतरिक संरचना, ठीक है, महासागरों एवं महाद्वीपों की का वितरण, शैलीय प्रकार की विशेषताएं, भू आकृति की प्रक्रियाएं, ठीक है, स्थल रूप उनका विकास, वायुमंडल संगठन संरचनाएं, ये सारा कुछ आपको भूगोल का मटेरियल पढ़ना पड़ेगा, जो आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो जितने भी साथी, यदि एनजे क्लासेस की बात करूं तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई है, वहां से आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। और समय समय पर वहां पे आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का थोड़ा सा एक तरीके से बताऊं तो पीडीएफ डाला जाता है, तो आप वहां से वो पीडीएफ भी देख सकते हो, ठीक है। ये सारा जो सिलेबस है ये आप सभी के लिए रहने वाला है। जितने भी साथी जो ज्योग्राफी लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये सिलेबस रहेगा, ठीक है, बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से आप सभी का जो डाउट था मेनली कि कितनी वैकेंसी आने वाली है, कब वैकेंसी आएगी, वो क्लियर हो गया होगा। अब आपको ये भी पता लग गया होगा इस ट्वीट के माध्यम से कि आपकी जो ज्योग्राफी की वैकेंसी है वो भी कंफर्म हो चुकी है और बहुत जल्दी आपके सामने देखने को मिलेगी। अब सबसे मेन बात स्टूडेंट्स की क्या होती है, वो ये होती है कि ठीक है, कि वैकेंसी आ रही है, लेकिन कब तक आएंगे, फॉर्म कब तक चालू हो रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, यदि आप लोग फॉर्म की बात करो तो दिवाली के तुरंत बाद, ठीक है, दिवाली के बाद में आपको फॉर्म देखने को मिलेंगे मेरे प्यारे साथी, ठीक है। दिवाली के बाद फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे। जितने भी साथी है सभी से बोल रहा हूं, दिवाली के बाद आपके फॉर्म आ जाएंगे। और मैं बात करूं कि दिवाली के नवंबर में आएंगे कि अक्टूबर में आएंगे, तो संभावना यह है कि नवंबर के फर्स्ट वीक में आपके फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे। तो जितने भी साथी तैयारी कर रहे हैं लैब असिस्टेंट की, चाहे वो साइंस से है, चाहे वो आपके कृषि विज्ञान के थ्रू आ रहे हैं, या फिर आप बात करें जो भूगोल की वैकेंसी है उसके थ्रू आ रहे हैं, जितने भी साथी है सबके एक साथ ही फॉर्म आएंगे, एक साथ ही विज्ञप्ति जारी होगी। और दोनों की जो एग्जाम है, यानी कि ज्योग्राफी की और आपकी साइंस की, दोनों की फरवरी के लास्ट वीक में ही कंडक्ट कराने को जो है बोला गया है। मैं जैसा कि आपको ट्वीट दिखाया था अभी, ठीक है। तो बिल्कुल बहुत जल्दी आपके इस चैनल पे आपको लैब असिस्टेंट की लाइव क्लासें भी देखने को मिलेंगी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। सभी सब्जेक्ट की अलग अलग टीचर्स आपको बहुत बढ़िया तरीके से इस चैनल पर तैयारी कराने वाला है। तो जितने भी साथी हैं, जितने भी मेरे प्यारे साथी इस टाइम में वीडियो देख रहे हैं, आशा और उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ आया होगा और आप लोगों ने जो जिस चीज के रिगार्डिंग आपका डाउट बन रहा था वो क्लियर भी हुआ होगा। और यदि क्लियर हुआ हो या फिर वीडियो समझ आया हो, तो यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है, बिल्कुल। आज के इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथी।